नमस्कार दोस्तों रानी दुर्गावती हमारे देश की वो वीरांगना है जिन्होंने अपने राज्य की रक्षा के लिए मुगलों से युद्ध कर वीर गति को प्राप्त हो गई। वे बहुत ही बहादुर और साहसी महिला थी जिन्होंने अपने पति की मृत्यु के बाद न केवल उनका राज्य संभाला बल्कि राज्य की रक्षा के लिए कई लड़ाइयाँ भी लड़ी। हमारे देश के इतिहास की बात की जाए तो बहादुरी और वीरता में कई राजाओं के नाम सामने आते हैं, लेकिन इतिहास में एक शख्सियत ऐसी भी है जो कि अपने पराक्रम के लिए जानी जाती है। वे है रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती अपने पति की मृत्यु के बाद गोंडवाना राज्य की उत्तराधिकारी बनी और उन्होंने लगभग 15 साल तक गोंडवाना में शासन किया। दोस्तों, गढ़मंडला की वीर तेजस्वी रानी दुर्गावती का नाम इतिहास के पन्नों पर स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है, क्योंकि पति की मृत्यु के पश्चात भी रानी दुर्गावती ने अपने राज्य को बहुत ही अच्छे से संभाला था। इतना ही नहीं, रानी दुर्गावती ने मुगल शासक अकबर के आगे कभी भी घुटने नहीं टेके थे। इस वीर महिला योद्धा ने 3 बार मुगल सेना को हराया था और अपने अंतिम समय में मुगलों के सामने घुटने टेकने के जगह इन्होंने अपनी कटार से अपनी हत्या कर ली थी। उनके इस वीर बलिदान के कारण ही लोग उनका इतना सम्मान करते हैं। दोस्तों, रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर सन 1524 को प्रसिद्ध राजपूत चंदेल सम्राट कीरत राय के परिवार में हुआ। इनका जन्म चंदेल राजवंश के कालिंजर किले में, जो कि वर्तमान में बांदा उत्तर प्रदेश में स्थित है, में हुआ। इनके पिता चंदेल वंश के सबसे बड़े शासक थे। दुर्गावती दलपत शाह की वीरता और साहस से बहुत प्रभावित थी और उन्हीं से शादी करना चाहती थी। 1542 में राजा कीरत राय ने अपनी पुत्री रानी दुर्गावती का विवाह दलपत शाह से करा दिया। दोस्तों, इसके बाद सन 1550 में राजा दलपत शाह की मृत्यु हो गई। रानी दुर्गावती ने अपने पति की मृत्यु के बाद अपने पुत्र वीर नारायण को राजगद्दी पर बैठाकर खुद राज्य की शासक बन गई। सन 1556 में शुजात खान ने मालवा को अपने अधीन कर लिया। उसके बाद शुजात खान ने रानी दुर्गावती के राज्य पर हमला किया, यह सोचकर कि वह एक महिला है, उसका राज्य आसानी से छीना जा सकता है, किंतु उसका जस्ट उल्टा हुआ। रानी दुर्गावती युद्ध जीत गई और युद्ध जीतने के बाद उन्हें देशवासियों द्वारा सम्मानित किया गया और उनकी लोकप्रियता में वृद्धि होती गई। रानी दुर्गावती का राज्य बहुत ही संपन्न था, यहाँ तक कि उनके राज्य की प्रजा लगान की पूर्ति स्वर्ण मुद्राओं द्वारा करने लगे। इस तरह उनका शासनकाल बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा था। अकबर के एक सूबेदार असफ खान, उसकी नज़र रानी दुर्गावती के राज्य में थी। 1562 में रानी दुर्गावती के राज्य मंडला में असम खान ने हमला करने का निर्णय लिया और उनके बीच युद्ध छिड़ गया। रानी दुर्गावती के एक फौजदार अर्जुन दास की लड़ाई में मृत्यु हो गई। फिर रानी ने सेना की रक्षा के लिए खुद का नेतृत्व करने का फैसला किया। जब दुश्मनों ने घाटी पर प्रवेश किया तब रानी के सैनिकों ने उन पर हमला किया। दोनों तरफ के बहुत से सैनिक मारे गए, किंतु रानी दुर्गावती इस लड़ाई में विजयी रही। दोस्तों, फिर 2 साल बाद सन 1564 में असफ खान ने फिर से रानी दुर्गावती के राज्य पर हमला करने का निर्णय लिया और दोनों के बीच युद्ध आरंभ हुआ। रानी दुर्गावती मुगल सेना से युद्ध करते करते बहुत ही बुरी तरह से घायल हो चुकी थी। 24 जून सन 1564 को लड़ाई के दौरान एक तीर उनके कान के पास से होते हुए निकला और एक तीर ने उनकी गर्दन को छेद दिया और वे होश खोने लगी। उस समय उनको लगने लगा कि अब वे ये लड़ाई नहीं जीत सकेगी। उनके एक सलाहकार ने उन्हें युद्ध छोड़कर सुरक्षित स्थान पर जाने की सलाह दी, किंतु उन्होंने जाने से मना कर दिया और उससे कहा, दुश्मनों के हाथों मरने से अच्छा है कि अपने आप को ही समाप्त कर लो। रानी ने अपने ही एक सैनिक से कहा कि तुम मुझे मार दो, किंतु उस सैनिक ने अपने मालिक को मारना सही नहीं समझा, इसलिए उसने रानी को मारने से मना कर दिया। तब रानी ने अपने ही तलवार अपने सीने में मार ली और उनकी मृत्यु हो गई। इस दिन को वर्तमान में बलिदान दिवस के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार एक बहादुर रानी जो मुगलों की ताकत को जानते हुए
एक बार भी युद्ध करने से पीछे नहीं हटी और अंतिम सांस तक दुश्मनों के खिलाफ लड़ाई लड़ती रही। अपनी मृत्यु के पहले रानी दुर्गावती ने लगभग 15 साल तक शासन किया। इस प्रकार वीरांगना रानी दुर्गावती ने युद्ध में अपने साहस और बहादुरी के साथ दुश्मनों का सामना करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। थैंक यू दोस्तों। जानकारी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।